कुछ सफ़र सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, कुछ सफ़र खुद को ढूंढने के लिए होते हैं। हिमालय की ऊंचाइयों में बसा एक धाम, जहां हर कदम आस्था से जुड़ा है और हर सांस में महादेव का एहसास। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं बाबा केदारनाथ के दरबार तक। केदारनाथ यात्रा के उन अद्भुत नज़ारों के बीच, जहां भक्ति और प्रकृति एक साथ मिलकर कुछ अलग ही कहानी बयान करते हैं। हर हर महादेव, वेलकम बैक टू द चैनल। और ये है मेरी केदारनाथ यात्रा। हमने अपने सफ़र की शुरुआत की अपने होटल से करीब रात के 2 बजे। लगभग 1 घंटे का सफ़र तय करके हम पहुंच गए सीतापुर और वहां से करीब 1.5 किलोमीटर पैदल चलकर आ गए सोनप्रयाग, जहां से मुझे मेरे दोस्त मिलने वाले थे। तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। और आज हम अभी पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग में। अभी सुबह के 3:30 बज रहे हैं और मौसम यहाँ का काफ़ी ठंडा है। लोगों की भीड़ बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये लॉन्ग वीकेंड है, इसलिए भी। अभी मेरे दोस्त मुझे मिलने वाले हैं थोड़ी देर में और उसके बाद हम आगे का सफ़र साथ में करेंगे। जिसका हमें इंतज़ार था वो आ चुके हैं। ये देखो गाइस, काला पहाड़ी आ गया है। सोनप्रयाग से शटल में बैठकर हम पहुंचे गौरीकुंड। हाय गाइस, अब हम लोग सोनप्रयाग से टैक्सी लेकर गौरीकुंड आ चुके हैं और अपनी पैदल यात्रा स्टार्ट कर रहे हैं। मान्यता है कि माता पार्वती, जिन्हें गौरी के नाम से भी जाना जाता है, उन्होंने भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए यही कठोर तपस्या की थी। इसी स्थान पर स्थित गर्म जल के कुंड के कारण इस जगह का नाम पड़ा गौरीकुंड। हालांकि हमने रात को अपना सफ़र शुरू किया था, लेकिन फिर भी भीड़ बहुत ज़्यादा थी। इंसानों से ज़्यादा तो घोड़े और खच्चरों की भीड़ दिखाई दे रही थी। अभी हम गौरीकुंड से थोड़ा सा ऊपर आए हैं और हमारी एक साथी को खच्चर की आवश्यकता पड़ गई है। इनसे नहीं हो पा रहा है। इनसे हो नहीं पा रहा है, इसलिए इन्होंने इनसे मदद मांगी है। इन्होंने मदद करने के लिए हाँ कर दी है और अब ये इस खच्चर पर जाएंगे। गौरीकुंड से निकलकर कुछ दूर चलकर हमारे दोस्त की पैंट ढीली हो गई है और अभी ये जुगाड़ कर रहा है इसका, बांडिया स्टाइल। देना देनता, देना देनता। चलो ठीक है, मस्त है एकदम एकदम। इसका पेट फिट नहीं हो पा रहा है थोड़ा। आपकी रैपिडो राइड आ चुकी है। ओटीपी बता दिया आपने। सी यू सून। धीरे धीरे महादेव का नाम लेते हुए हम पहुँचे चीरवासा स्थित भैरव मंदिर तक। यहाँ बाबा भैरवनाथ जी का आशीर्वाद लिया और फिर आगे बढ़ गए। कुछ देर बाद हम पहुँचे जंगल चट्टी, जहाँ हमने किया सुबह का हल्का फुल्का नाश्ता। जंगल चट्टी से आगे बढ़े तो सुबह की सुनहरी धूप भी हमारे सफ़र की साथी बन गई। पहाड़ों की खूबसूरती और मंदाकिनी नदी की आवाज़ के बीच हम आगे बढ़ते रहे।
खूबसूरत नज़ारों के बीच चलते चलते हम पहुंच गए रामबाड़ा ब्रिज तक। इस पुल को पार करके हम घाटी के दूसरी ओर जाने वाले थे, उस नए रास्ते पर जिसे वर्ष 2013 की विनाशकारी आपदा के बाद बनाया गया था। कुछ देर रुककर हमने फिर अपनी यात्रा जारी रखी। रास्ते में खच्चरों और श्रद्धालुओं की भीड़ के बीच चलते हुए हम अपने इस सफ़र का भरपूर आनंद ले रहे थे और इसी तरह हम पहुंच गए अपने अगले पड़ाव छोटी लिंचोली तक। छोटी लिंचोली को पीछे छोड़ हम आगे बढ़े, लेकिन अब मौसम बदलने लगा था। बादलों ने आसमान में अपनी जगह बना ली थी। वैसे मैं केदारनाथ की यात्रा पहले भी कर चुका हूँ, इसलिए मुझे पता है कि यहाँ मौसम कब बदल जाए कुछ कहा नहीं जा सकता। यही सोचकर हमने अपनी रफ्तार थोड़ी तेज़ की और पहुँच गए बड़ी लिंचोली तक। तो गाइस अभी हम लोग आ चुके हैं लिंचोली में, जहाँ पे हमने छोटा सा इससे चाय कॉफ़ी ब्रेक लिया है, मुश्किल से 10-15 मिनट के लिए। और अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे अपने बेस कैंप के लिए, और वी आर प्लानिंग टू रीच देयर सम टाइम बाय 2 और 3। वो यहाँ से अभी थोड़ा सा और 5 किलोमीटर दूर है। बड़ी लिंचोली से आगे बढ़ते ही केदार घाटी के कुछ बेहद खूबसूरत नज़ारे दिखाई दिए। बर्फ से ढकी चोटियाँ, बादलों की चादर और दूर तक फैली घाटी, सब कुछ किसी स्वर्ग से कम नहीं लग रहा था। लेकिन साल दर साल केदार घाटी में बढ़ती भीड़ और अव्यवस्थाएं यहाँ के पर्यावरण पर भी असर डाल रही हैं। कई लोगों के लिए यह अब केवल एक तीर्थ नहीं बल्कि एक सामान्य ट्रिप बनकर रह गया है। लोग छोटे छोटे बच्चों को भी यहाँ लेकर आने लगे हैं। वहीं कई युवा जो आसानी से पैदल यात्रा कर सकते हैं, वो भी खच्चरों और पालकियों का सहारा लेते दिखाई देते हैं। शायद इसीलिए क्योंकि आज के टाइम में हेल्दी लाइफस्टाइल सोशल मीडिया तक ही सीमित रह गई है। तो अभी हम पहुंच चुके हैं बड़ी लिंचोली से थोड़ा सा ऊपर, और मौसम बदलने लगा है, बारिश के आसार दिख रहे हैं, कुछ बूंदाबांदी भी हुई है। देखते हैं, अभी थोड़ी सी धूप लगी हुई है और थोड़ा बारिश का मौसम भी हो रहा है, मिक्स सा मौसम है थोड़ा, बट मोस्ट प्रोबेबली बारिश आने वाली है। और मेरे दोस्त भी अभी पीछे रह गए हैं थोड़ा सा, तो मैं उनके आने का वेट कर रहा हूँ। बाकी जैसे ही वो आते हैं फिर हम आगे के लिए निकलते हैं। खैर, हमने अपना सफ़र जारी रखा और कुछ ही देर बाद बारिश ने अपनी दस्तक दे दी। लेकिन
हम पूरी तैयारी के साथ आए थे। हमने अपने रेनकोट पहने और आगे बढ़ते रहे। गाइस, हम केदारनाथ से थोड़ा सा दूर हैं और यहाँ पर बारिश शुरू हो चुकी है और हमने अपने अपने रेनकोट डाल लिए हैं, बट बारिश तो बारिश है, कितना ही बचा लेंगे। और एग्जॉस्टेड भी है, क्या बोलना एग्जॉस्टेड भी है। एग्जॉस्टेड तो बहुत हैं, बट क्या करें, पहुंचना तो पड़ेगा। महादेव का नाम लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। केदारनाथ से थोड़ी दूर पहले हम पहुंचे अपने आखिरी पड़ाव बेस कैंप तक। बेस कैंप से आगे बढ़ के हमें अब केदारनाथ मंदिर का थोड़ा थोड़ा दृश्य दिखने लग गया है। हमारे साथी बहुत ही ज़्यादा थके हैं, इन्हें भूख लग गई है, बेचारे बहुत देर से चल रहे हैं और मैं इन्हें थोड़ा और करके और चलाए जा रहा हूँ। बस कुछ देर और फिर हम होंगे बाबा के सामने। और हम आ चुके हैं मंदिर देखने। ये जो आपको दिख रहा है सामने, महादेव केदार का भव्य मंदिर, सामने ओम बना हुआ है। मौसम बहुत ही ज़्यादा बदल चुका है और बहुत ही ज़्यादा ठंड बढ़ गई है यहाँ पे। आप देख सकते हैं भीड़ बहुत ही ज़्यादा है यहाँ। बेस कैंप से लगभग 1 किलोमीटर और पैदल चलने के बाद आखिरकार हम पहुँच गए बाबा केदार के दरबार में। कोहरे के बीच से दिखाई देता बाबा केदार का मंदिर सच में अद्भुत लग रहा था। इतने लंबे सफ़र के बाद मंदिर के प्रथम दर्शन होते ही मन भावुक हो गया। हमने बाबा के सामने सिर झुकाया और उनका आशीर्वाद लेकर अपने होटल की ओर बढ़ गए। थोड़ा आराम करने के बाद शाम को हम फिर मंदिर प्रांगण पहुँचे और दर्शन के लिए लाइन में लग गए। चारों तरफ हर हर महादेव के जयकारे गूंज रहे थे और भक्तों की भीड़ धीरे धीरे गर्भगृह की ओर बढ़ रही थी। दर्शन करने के बाद हम बाहर आए और अपने अपने घर वालों को डिजिटल दर्शन करवाए। गुड मॉर्निंग गाइज, आज है अगली सुबह केदारनाथ में और दर्शन हमने रात को ही कर लिए थे और अब हम जा रहे हैं भूकंप भैरव के दर्शन करने। रात को जो स्नोफॉल हुई है उससे काफ़ी अच्छा व्यू आ रहा है पहाड़ों का, बहुत बहुत सुंदर देख सकते हो आप। और ये है भूकंप भैरव का रास्ता। इस पुल से होकर हमें जाना पड़ता है और आगे 100 से 150 मीटर का रास्ता है ऊपर जाने के लिए। ये है भैरवनाथ जी के मंदिर तक जाने का रास्ता और मेरे पीछे केदारनाथ जी का मंदिर दिख रहा है उधर।
मान्यता है कि भगवान भैरवनाथ केदारनाथ धाम के क्षेत्रपाल हैं, यानी इस पूरे क्षेत्र के रक्षक। सर्दियों में जब केदारनाथ मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं और पूरा क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है, तब भी भैरवनाथ जी इस धाम की रक्षा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि बाबा केदारनाथ के दर्शन तब तक पूर्ण नहीं माने जाते जब तक भैरवनाथ जी के दर्शन ना कर लिए जाएं। भैरवनाथ जी के दर्शन करने के बाद हम पहुंचे आदि गुरु शंकराचार्य जी की समाधि के पास। शंकराचार्य जी ने 8वीं शताब्दी में भारत भर में सनातन धर्म के पुनर्जागरण का कार्य किया था। माना जाता है कि उन्होंने ही केदारनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया और इस धाम को पुनः प्रमुख तीर्थ के रूप में स्थापित किया। मात्र 32 वर्ष की आयु में ही उन्होंने केदारनाथ में ही समाधि ले ली थी। मंदिर के पीछे स्थित उनकी समाधि आज भी श्रद्धालुओं के लिए आस्था का प्रमुख केंद्र है। शंकराचार्य जी को नमन करने के बाद हम एक बार फिर बाबा केदार के सामने नतमस्तक हुए। महादेव का नाम लेकर और उनका आशीर्वाद लेकर अपने अनगिनत यादों और कभी न भूल पाने वाले इस एक्सपीरियंस को अपने साथ लेकर हमने अपनी केदारनाथ यात्रा को यहीं समाप्त किया। हर हर महादेव।